जय हिंद। हमारी आज की क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम को जो पढ़ेंगे तो इसमें वैश्विक प्रेषण पर जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है 2023 की, सबसे पहले हम इसी को पढ़ ले रहे हैं। तो 18 दिसंबर 2023 को विश्व बैंक के समूह द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39 का जो नवीनतम संस्करण है इसको लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च करने के साथ ही इसमें मध्यम आय के वाले जो देश हैं उनमें 3.8% वृद्धि के साथ जो है जो प्रेषण प्रवाह होता है जिसको रेमिटेंस फ्लो कहते हैं, उसकी जो मात्रा है वो 66 आप ऐसे कह सकते हैं 669 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। वहीं अगर 2024 के लिए 3.1% वृद्धि के साथ जो है ये कितना हो जाएगा 690 बिलियन डॉलर पूर्वानुमानित है। वर्ष 2023 में अगर देखा जाए तो मध्यम आय वाले देशों में प्रेषण प्राप्तकर्ता शीर्ष 5 देश हैं जिसमें भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके लिए? क्वेश्चन ये बन सकता है कि वैश्विक प्रेषण विश्व बैंक की रिपोर्ट के द्वारा जो प्रेषण प्राप्तकर्ता जो शीर्ष 5 देश हैं वो कौन से हैं। तब इसमें आंसर ये निकल के आएगा कि इसमें शीर्ष 5 जो देश हैं वो भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया है क्वेश्चन। तो इसमें वर्ष 2023 में दक्षिण एशिया क्षेत्र जो है वो प्रेषण प्राप्त करने में पहले स्थान पर रहा है। क्लियर होगा। तो इसमें भारत हो गया, देखो भारत के अलावा आप जो कह सकते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव तो खैर बहुत कम रहा है इसमें, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2024 आई है। तो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2024 की अगर हम बात करेंगे तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली बात तो ये कि विश्व बैंक समूह की ये जो है हाफ ईयरली रिपोर्ट होती है और 2024 का जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस है वो जनवरी में प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो ब्रिक्स देशों में सबसे ज़्यादा जो है वैश्विक आर्थिक संभावनाएं आई हैं और उनमें भी भारत जो है अपने आप में एक बड़ी भूमिका प्ले कर रहा है। ठीक, अगर बात करें तो वास्तविक जीडीपी जो है, अब देखो यहाँ ध्यान रखना कि यूएसए की कितनी है और 5.8%, विश्व की है 6.2% 2021 में। अब हम बात करेंगे 24 में तो ये हो रही है 1.6। ठीक है, और अगर भारत की बात करेंगे तो इसमें 6.4 हो रही है, तो अच्छी खासी मात्रा में ये क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। दक्षिण अफ्रीका भी थोड़ा कम है 1.3 है। इसमें चाइना को और देख लेंगे कि चाइना कहाँ है, तो चाइना की भी 4.5 है। चाइना भी अच्छे लेवल पर जो है आगे ग्रो कर रहा है। ठीक, तो इसमें वास्तविक जीडीपी जो है विगत वर्ष से कितने % परिवर्तित रही है, तो ये पिछले वर्ष 6.3 थी, अब की बार 6.4 है, तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है बढ़ रही है और आगे भी 6.5 हो जाएगी भारत की। विश्व आर्थिक स्थिति संभावनाएं रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो देखो विश्व आर्थिक स्थिति संभावनाएं रिपोर्ट 2024 आई है। अब इस संभावना रिपोर्ट 2024 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति की संभावनाएं जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जो बात की गई है तो विश्व की जो है वो 3.0 है, 0 है, और 2023 में जो है ये 2.7 थी, 2024 में कितनी हो गई है 2.4 हो गई है। इसके अलावा जो है भारत को देखना है तो भारत जो है वो 6.2 है 2024 में और ये 25 में 6.6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एस्टिमेट जो है इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2022 से 2025 तक भारत की कितनी रहने वाली है, तो भारत की रहने वाली है आपकी ये। ठीक है, समझ में आ गया। विश्व के सबसे ज़्यादा अमीर देशों की अगर बात करें कौन कौन से हैं, तो 2 जनवरी 2024 तक प्रति व्यक्ति पीपीपी के आधार पर जो है पर पर्सन जो होता है प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 5 अमीर देश कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है आपका लग्जमबर्ग, दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका आयरलैंड,
ठीक है। पहले नंबर पर कौन आ जाता है? आपका लग्जमबर्ग आ जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका आयरलैंड आ जाएगा। तीसरे नंबर पर आपका सिंगापुर आ जाएगा। चौथे नंबर पर आपका कतर आ जाएगा और पाँचवें नंबर पर आपका मकाऊ SR आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति जो है लगभग आप ये समझ लो कि 14,33,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दशा, लाख, 1,43,320 रुपये US डॉलर जो है वो क्या है प्रति व्यक्ति की GDP है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। अगर 2023-24 में ऋण GDP अनुपात जो डिबेट GDP रेशियो होता है उसकी बात करें तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में जो है वो 53% रहा है और पंजाब में जो है 46.8 रहा है और मणिपुर में 40% रहा है, नागालैंड में 41% रहा है, मेघालय में 39.9 रहा है। तो मार्केट कैप के आधार पर विश्व के 5 बड़े जो बैंक हैं तो उसमें JP मॉर्गन चेस USA का है, बैंक ऑफ अमेरिका USA का है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है तीसरे नंबर पर। इसके बाद है वेल्स फार्गो US का है ये भी, और एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना ये है चीन का। तो इसमें भारत का कोई भी बैंक नहीं है। आप ध्यान रखना कि जो टॉप इम्पोर्टेंट जो 5 सबसे बड़े बैंक हैं वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर ये JP मॉर्गन आया है, नंबर 2 पर बैंक ऑफ अमेरिका आया है, नंबर 3 पर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक चाइना है, नंबर 4 पर वेल्स फार्गो है USA का, नंबर 5 पर है आपका एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना ये। ठीक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी हुआ है 10 जनवरी 2024 तक के अनुसार विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट की अगर बात करेंगे तो सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान और स्पेन के हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 आया है। अब की बार एक देश नहीं है इसमें जिसका सबसे ज़्यादा मजबूत जो है पासपोर्ट है, उसमें आपका कई सारे देश हैं जैसे सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन है। एशियन डेवलपमेंट बुक जो है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट दिसंबर 2023 जो है इसकी श्रृंखला जारी कर दी गई है और विकासशील एशिया की जो GDP वृद्धि दर है वो बढ़कर अब जो है 4.9% कर दी गई है। ठीक है, कितनी? 4.9% कर दी गई है। दिसंबर 2024 के लिए विकास दर को बढ़ाकर 4.8% के स्तर पर अपरिवर्तित रखा गया है। ठीक। इसके अलावा विकासशील एशिया क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर को 2023 के लिए 3.5% पर समायोजित किया गया है, जो सितंबर 2023 के अनुमान की तुलना में 0.1% कम है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये कितनी हुई है कम? 0.1% जो है क्या हुई है? कम हुई है। वर्ष 2023 के लिए जो मुद्रास्फीति है वो 0.1 से बढ़ाकर 3.6% करनी पड़ी है। देखो, विकासशील एशिया की अगर बात करेंगे तो 24 में ये दिसंबर तक कितनी रही है? 4.8 रही है। चीन की 3.3 रही है और इसके अलावा भारत की जो है 6.7 रही है। भारत की ध्यान रखना है, भारत की कितनी है? 6.7 रही है। सिंगापुर की 2.5 है। प्रशांत जो क्षेत्र है उसकी कितनी? 2.9 है। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, तो ये भी ध्यान रखने की इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट की बात करेंगे तो दिसंबर के महीने में जो है विश्व बैंक समूह द्वारा अपनी एक जो है क्या की जाती है? इंटरनेशनल डिबेट रिपोर्ट जो है जारी की गई है। इसका ये ध्यान रखना कि इसका ये 50वां संस्करण है। ठीक है, कौन सा संस्करण है? 50वां। इसमें 122 देशों के बाह्य ऋण आंकड़े और विश्लेषण शामिल किए गए हैं। इसमें ऋण के रिकॉर्ड को, ब्याज दरों को और कई देशों के संकट जो चल रहे हैं ब्याज दरों को लेकर उन पर जो है इस पर खड़ा किया गया है इस सारे मामले को। 2015 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि निजी ऋणदाताओं को विकासशील देशों में लाए गए धन की तुलना में अधिक धन प्राप्त हुआ है। मतलब 15 के बाद क्या हो रहा था कि जो विकसित देश हैं उनमें ज़्यादा धन मिल रहा था। अब जो है विकासशील देशों में जितना भी धन लगा है उसकी तुलना में अब जो है विकासशील देश के लोगों ने ऋण अपना ज़्यादा वापस किया है। विकासशील देशों द्वारा रिकॉर्ड जो है क्या किया गया है? 443.5 बिलियन US डॉलर बाह्य सार्वजनिक जो ऋण है वो वापस किया है। ये भी ध्यान रखेंगे इसमें। और ये भी ध्यान रखना कि गारंटीकृत जो ऋण भुगतान किया गया है वो इतिहास में अभी तक का सबसे ज़्यादा रहा है इस साल। ठीक। भारतीय संदर्भ में बाह्य ऋण की स्थिति क्या है अगर देखा जाए तो ऋण के स्टॉक में निर्यात जो हुआ है वो 78% हुआ है। ठीक।
इसके अलावा GNI जो है वो 19% रहा है। इसके अलावा शुद्ध ऋण जो नेट डिबेट इन्फ्लोज हुआ है वो 14,359 अमेरिकी डॉलर का है। और शुद्ध इक्विटी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं आपके लिए, खैर ये हाँ इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बनेगा नहीं। अब ऐसे ही है, अगला ध्यान रखना ये वाला एक क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2023 की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है IMF द्वारा अपनी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आउटलुक की जो रिपोर्ट है वो IMF जारी करता है। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट जो जारी करता है वो आपका विश्व बैंक जारी करता है। ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, ठीक। इसके अलावा ये रिपोर्ट का इसका जो शीर्षक है वो नेविगेशन ग्लोबल जो डाइवर्जेंस है, इसका ये ध्यान रखना कि इसका जो शीर्षक है ये है, ठीक है। इसके शीर्षक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, नेविगेशन ग्लोबल डाइवर्जेंस इसका जो है क्या है, शीर्षक है। और 2022 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.2% रही थी। 2023 और 24 में लगभग 6.3% रहने का क्या है, अनुमान है। क्लियर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वृद्धि के हिसाब से देखा जाए तो भारत कितना रहने वाला है 2024 में, 6.3, जर्मनी रहने वाला है 0.9 और वर्ल्ड रहने वाला है 2.9। जापान भी अच्छी स्थिति में नहीं है और इसके अलावा लगभग चाइना और भारत ही दोनों ठीक ठाक सी स्थिति में है। बाकी तो और कोई ऐसा है नहीं जो इतनी ज़्यादा अच्छी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वृद्धि में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो, ठीक। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि जो वैश्विक वृद्धि दर का वर्तमान अनुमान वर्ष है उसमें 3.5% से लेकर 3.8% की तुलना में कमी आई है। तो ये है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के बारे में और बात कर लेते हैं, ये क्या है। तो 5 जुलाई को जो एक्टॉड होता है आपका विश्व निवेश रिपोर्ट जो है इसने जारी की है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की गई है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 का केंद्रीय विषय जो है वो क्या है, सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश। इसका समझ में आ गया ना, इसका जो थीम है वो क्या है। तो इनिशिएटिव जो है सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, ये इसका जो है विश्व निवेश रिपोर्ट की थीम है। विकासशील देशों में क्या होगा कि 4% से बढ़ाकर इसको 70% प्रवाह तक लेके जाने की बात की जा रही है। और वर्ष 2022 में विकसित देशों में प्रत्यक्ष जो FDI आया था वो 37% की कमी हुई थी, ठीक है। अब की बार जो है क्या होगा कि इसमें 4% की वृद्धि हुई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। विश्व निवेश रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो 2022 में 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष FDI भारत में दर्ज किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है कि 2023 में क्या हुआ था, भारत में FDI जो दर्ज किया गया था वो कितना किया गया था, 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% से भी ज़्यादा है। दक्षिण एशिया की अगर बात करेंगे तो भारत जो है ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के संदर्भ में तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश बना है, ठीक, और दूसरा सबसे बड़ा देश बना है इसमें, ठीक। तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा बड़ा, ठीक। प्रत्यक्ष निवेशी अंतर प्रवाह के संदर्भ में देखा जाए तो भारत अभी जो है FDI के मामले में 8वें स्थान पर बना हुआ है। देखो हाल ही में स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड आए हैं, तो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा जो है कर्मचारी सेवा के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा इचियोन बना है। चीन के शेंज़ेन 52 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने विश्व में सबसे अधिक सुधार करने वाला जो हवाई अड्डा है वो बना है। इसके अलावा और क्या कहोगे आप, तो आप ये कहोगे कि नई दिल्ली का जो अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको 36वां स्थान मिला है। और हैदराबाद का राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको 65वां स्थान मिला है। मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको 64 नंबर मिला है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, साउथ एशिया एंड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया का और साउथ एशिया का अवार्ड मिला है। और राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद का उसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया, साउथ एशिया बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक ही है, उसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं। ओके।